तो मतदान शुरू हो चुका है और जैसा कि हमने आपको बताया 20 जिलों में वोटिंग चल रही है। 2,14,000 से ज्यादा पद हैं और 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भी हैं। अब हम आपको मेरठ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर चौहान इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि मेरठ में किस तरीके से मतदान की शुरुआत हुई है, कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है, कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है, प्रशासन कितना मुस्तैद है, लोग कितने जागरूक और सतर्क हैं। दिखाइए और बताइए सुधीर। खड़े ना हो भाई, कितना बताएंगे लोगों को, मिलके जो खड़े हो रही है भाई, सबको पता ही बीमारी चल रही है। ये जो आप देख सकते हैं कतारें यहाँ पर लग चुकी है और कतारों के साथ साथ यहाँ पे पुलिसकर्मी साथ साथ लोगों को बता रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ यहाँ पर खड़े हों। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आकर के दिखाएं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइनों में खड़े हों तो गैप के साथ खड़े हों। उनके बीच में गैप बनाने के लिए लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर उनको कह रहे हैं और लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर के। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये बताइए किन मुद्दों पे वोटिंग करने के लिए आप यहाँ पर आए? ये वोट तो गांव का चुनाव है, ऐसा नहीं बता सकते किसी भी। क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है यहाँ पे वोटिंग डाल देंगे वोट जैसे डालनी होगी। अच्छा ये बताइएगा कि इस बार कोरोना को लेकर भी थोड़ा सा अलर्ट है लोग और सावधानी बरत रहे हैं, तो क्या मतलब लोगों को समझा रहे हैं कि गैप के साथ यहाँ पर सबके सब खड़े हो? हाँ समझा रहे हैं, ये खूब बता रहे हैं, खूब समझा रहे हैं। क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोटिंग यहाँ पर हो रही है? बस क्षेत्र के तो बहुत से मुद्दे हैं जी, अब कितने कहाँ ध्यान रहे क्या मुद्दे हैं बहुत। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे गैप के साथ खड़े हों और कोविड के नियमों का सब पालन यहाँ पर करें। जी सुधीर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं और उनको ध्यान नहीं है कि मुद्दे कौन कौन से हैं। दरअसल पंचायत चुनाव का ऐसा ही इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो वोटर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होता कि वो किस विषय को लेकर मतदान करने पहुंचे, लेकिन सुबह सुबह उनकी कतार भी लंबी देखी जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कितना उत्साह है वोटर्स में। तो सुधीर एक बार कैमरा पैन करिए और दिखाने की कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे और इतनी जल्दी, इतनी अर्ली मॉर्निंग, कितनी संख्या में लोग कितने उत्साह के साथ वोट देने पहुंचे। देखिए मैं इस वक्त यहाँ इंचोली क्षेत्र में हूँ, मेरठ का इंचोली क्षेत्र है और ग्रामीणों की जो लाइन आप देख सकते हैं मेरे पीछे लंबी लाइन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे तक दिखाएं कितनी लंबी यहाँ पर मतदाताओं की यहाँ पर लाइन है और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग चूंकि लाइन लंबी है तो लोग यहाँ पे बैठ भी गए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पे लगातार पालन यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। और भीड़ आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर पोलिंग बूथ पे। यहाँ लगभग 5 लाइन है और 5 लाइनों में यहाँ पर लंबी कतारें हैं। लोग यहाँ पर सुबह सुबह एक अलग ही उत्साह यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जी और सुधीर एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत ही एनकरेजिंग बात जो मैं नोटिस कर रहा हूं वो ये है कि जो गैप होना चाहिए, 2 गज की जो कम से कम दूरी होनी चाहिए, वो ज्यादातर इस पंक्ति में दिखाई दे रही है लोगों की। ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत ही एनकरेजिंग तस्वीर हम देख रहे हैं। अब हम बाराबंकी चलेंगे। बाराबंकी से हमारे सहयोगी सतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश के पास चल के जानेंगे कि बाराबंकी में कैसे मतदान की शुरुआत हुई है। दिखाइए और बताइए सतीश की क्या हो रहा है वहां पे। देखिए राजेंद्र जी, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बेहद करीब बाराबंकी जिला है और कोरोना महामारी के बीच में एक बड़ी चुनौती है। आप मेरे पीछे देखिए, ये बाराबंकी का बंकी ब्लॉक का हरख गांव है जहां देखिए लंबी कतारें लग गई हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, प्रशासन ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग अपना के जो है मतदान कराया जाएगा। लेकिन आप ये पीछे नज़ारा देखिए कि लाइन तो आपको पीछे दिख रही होगी लेकिन कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। हम अपने कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है अगर पीछे का नज़ारा आप देखेंगे तो कितनी लंबी सी लाइन है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह अभी जो है 7:15 बजे हुए मतदान शुरू हो गया है। लेकिन जो वोटरों का, मतदाताओं का जो उत्साह है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बाराबंकी जिले की बात करें तो यहाँ लगभग जो है 23 लाख जो है के करीब जो है मतदाता जो है गांव की सरकार बनाएगा
और सबसे बड़ा सवाल ये है जी। कि जो है बाराबंकी जिले में लगातार जो है इसका उल्लंघन शुरू से देखने को मिल रहा है। और लेकिन आज जो है यहाँ पर आप बाराबंकी का मंजीठा गांव है, यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। जी जी। लेकिन वही है कि कोरोना महामारी के बीच में एक बड़ी चुनौती जो है मतदान कर्मचारियों के सामने है। बिल्कुल ठीक है आपने सतीश। यहाँ पर मेरठ की तरह सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उस तरह से पालन होता नहीं दिख रहा है। जो पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग इन नियमों का उस तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, वैसा अनुशासन नहीं दिखा रहे हैं। पीलीभीत चलते हैं विक्रांत शर्मा के पास और जानते हैं कि वहां पर कैसे मतदान चल रहा है। विक्रांत, दिखाइए और बताइए कितना उत्साह है मतदाताओं में, कितने अनुशासित हैं, कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से सुबह 7 बजे से तीसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में दिखाएंगे तस्वीरें, आपको दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें काफी जागरूकता दिख रही है वोटिंग को लेकर और सुबह से 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में लेकर खड़ी हुई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन रोजा रखी इन महिलाओं में मतदाता का जो मतदान करने का जो जज्बा है वो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत, हम देख पा रहे हैं यहाँ भी शारीरिक दूरी का जो नियम है, कम से कम 2 गज की दूरी का जो नियम है उसका पालन पीलीभीत में भी उस तरह से होता दिखाई नहीं दे रहा। ये निराशाजनक है बढ़ते संक्रमण के बीच में। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। विक्रांत, सतीश और सुधीर, हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा मेरठ में तो लोग अनुशासित दिखाई दिए, लंबी कतार थी, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी हो रहा था, लेकिन बाकी की 2 जगहों पर ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। हम अपील कर रहे हैं आपसे, एबीपी गंगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनको वोटिंग करने जाना है, जरूर वोट करिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन खुद को बचाते हुए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करिए।